की चीज़ें जो है इसमें देखिए, चयनित पक्ष की तरफ से जो है पक्ष रखा गया था उसमें आज ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन जो भी बहस हुई उसमें कहा गया कि हमने तथ्यों को छुपा के याचिका लगाई, इसलिए इसी वक्त ये याचिका खारिज होनी चाहिए। दूसरी जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है वो केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है और वो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, और फैसला जो लिया गया है उसको चैलेंज नहीं करा गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी कि अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो हम अगली कुछ सुनवाइयों में जो वीके सिंह जी हैं एसओजी के हेड, उनको वापस कोर्ट में बुलाएंगे कि एक बार जब उन्होंने बोल दिया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता, तो अब जब वो एक फाइनल डिसीजन था तो अब वो डिसीजन कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इस पे भी वो एसओजी जो प्रमुख है उनकी राय लेना चाहेंगे। अब कब सुनवाई आगे रखी गई है? और जो अब सुनवाई है वो कंटिन्यू रहेगी और वो सुनवाई अब मंडे को होगी। अब किसकी तरफ से? अभी चयनित पक्षी बहस करेंगे, उसके बाद हमारी बारी आएगी। क्या रहा आज, क्या कोर्ट में क्या चीज़ों पे बातचीत हुई, किसने बात करी, किससे बात करी, क्या रहा? देखिए, आज कोर्ट में लगातार वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से ही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। आज सीनियर एडवोकेट ए.के. शर्मा जी ने आर्ग्यू किया और ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन सारहीन हो चुकी है। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि वर्तमान में जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द किया जाए, ये प्रीमेच्योर होगा, इसको किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है। और रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो पहले रिट याचिका में आए, रिट याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया बिना किसी लिबर्टी के लिए और नया कोई डिस्क्लोजर नई रिट पिटिशन के अंदर इस बात का दिया, तो एफिडेविट जो रिट पिटिशन के सपोर्ट में वो फॉल्स है। और इसलिए ऑन दीज आस्पेक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स वर बीइंग कंटिन्यूड। कोर्ट ने फिर ये भी पूछा कि क्या चार्जशीट अगर पेश हो गई है, इन्वेस्टिगेशन का जो नतीजा है, इसको हम चार्जशीट कहते हैं, वो कोई सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है क्या? तो उस पर भी आर्ग्यूमेंट हुए, उस पर भी जजमेंट कोर्ट को बताया गए कि नो, दिस इज़ नॉट, बिकॉज इट टेक्स ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य और एविडेंस कलेक्ट की जाती हैं उनके ऊपर फिर बहस होती है, उनका कॉरोबोरेशन होता है और उनको प्रूव किया जाता है, तो उसके बाद ही किसी पीस ऑफ एविडेंस को होगा। तो ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग कंटिन्यूइंग और अभी 14 जुलाई को वापस आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ए.के. शर्मा जी ही अभी ए.के. शर्मा जी के आर्ग्यूमेंट कंक्लूड नहीं हुए, तो 14 को ही विल तो इसमें कंटिन्यू। क्या बात हुई है ए.के. शर्मा जी की तरफ से जो आज बात हुई है उसमें क्या मतलब? उन्होंने भी उसी पॉइंट को आगे बढ़ाया है कि द रिट पिटिशन हैज़ बिकम इन्फ्रक्चुअस, ये सारहीन हो चुकी है, नए निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा कोर्ट की एक स्पेशल क्वेरी आज उस पॉइंट पर थी जो राज्य सरकार के निर्णय में 4 बातें थी, तो तीसरे और चौथे पॉइंट के ऊपर जो चौथा पॉइंट था कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती के अंदर चयनित नहीं हो पाए उनको एज रिलैक्सेशन के अंदर एज रिलैक्सेशन देते हुए, आयु सीमा में छूट देते हुए नई भर्ती के अंदर मौका दिया जाएगा। और उसका कारण कोर्ट ने पूछा कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर इट। ऑन दैट एस्पेक्ट 2 submissions were made. Firstly was made by Mr. A.K. Sharma, senior advocate, that since certain candidates have been found tainted, those who have purchased the selection or by any means some impersonation or dummy candidates, तो 49 या 40 हाँ, जो भी उनका फिगर है एग्जैक्ट, वो उनकी वजह से कई लोग वंचित रह गए। तो ऐसे कौन कौन लोग होंगे इसका कहना मुश्किल है, तो उन लोगों को एक मौका और दिया जाना चाहिए, आयु सीमा में छूट भी दी जानी चाहिए। Another submissions was made that since this report is not under challenge, though there is no requirement to justify any of the opinion or the decision taken by the government, and on this aspect the court dictated the today's order sheet, and then the matter is now deferred for 14th July. आज भी एक सेकंड ये भी लगाएंगे लगातार 5वें दिन लंबी सुनवाई चली और सफल जो कैंडिडेट है उनकी ओर से ए.के. शर्मा साहब ने आर्ग्यू किया। ए.के. शर्मा साहब का ये कहना था कि एसओजी की जो रिपोर्ट है वो एसओजी रिपोर्ट देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार का है, जुडिक्शन है। यदि एसओजी ही ये डिसाइड कर देगी तो सरकार क्या करेगी, जिसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का भी एक क्वेरी थी कि हम ऐसा नहीं है, आगे जब भी है आगे मीटिंग चलेगी तो हम वीके सिंह जी को भी कॉल करेंगे और उनका भी एक बार है जो फिर व्यू देखेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऐसी क्या हुई है जिसके ऊपर ये सेग्रीगेशन के लिए आप कह रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेरी ये भी थी कि आपने जो रिकमेंडेशन दी है ये बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपके पॉइंट 3 और 4 को जब आप देखेंगे तो उसमें ऐसा कहा हुआ है कि आगे आने वाली भर्ती में एज में रिलैक्सेशन देंगे और कुछ छूट देंगे। तो इसका क्या सेंस है, आप किसको छूट देंगे, जो 50 है
या जो 800 है या जो 3 लाख जो कैंडिडेट जो इसमें बैठे हैं, तो उसके ऊपर उनके अलग अलग व्यू थे। कहीं पे भी कोई स्पष्ट कोई उनका व्यू नहीं था जी। क्यों देंगे वो छूट, मतलब क्यों ऐसी बात आई कि क्यों आप छूट देना चाहते हैं? वो उनका जो व्यू था, उन्होंने बड़ा भ्रमित करते हुए ही ये रिकमेंडेशन पास किए फाइनली भी, क्योंकि क्लियर कट तो ओपिनियन कुछ दी नहीं है कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एसओजी की तरफ से भी ऐसी बातें आ रही थी पहले कि जो है इस भर्ती को जो है रद्द किया जा सकता है, इस तरह की जो है उनकी बाइट्स भी मीडिया में चली हैं। हालांकि वो कोर्ट में कहाँ स्टैंड करती हैं पता नहीं, लेकिन उनकी जो है ये बातें आई हैं। तो अभी एसओजी का क्या रोल चल रहा है इसमें? एसओजी से क्या इस बारे में पूछा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया कि जो है इनको रद्द किया जा सकता है, जबकि सरकार कह रही है कि रद्द किए जाने की स्थिति में नहीं है? आज भी एसओजी के अधिकारी के लिए इन्होंने एक बार कॉल किया था कि कोई ऑफिसर इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है क्या, जब कोई मौजूद नहीं था। तो इसके ऊपर क्योंकि एसओजी की जो मंशा उस समय जो रिकमेंडेशन थी कैंसिलेशन को लेकर, उस समय मंशा सरकार की भी कुछ अलग थी, जिसके पश्चात अब कोर्ट ये देखना चाहती है कि आपकी जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन 4-5 महीने की हुई है, उसमें आपने सेग्रीगेशन कैसे किया है, आपके पास ऐसा क्या डेवलपमेंट आया है, उसी के ऊपर ही एसओजी को बुला के और आगे वीके सिंह जी को बुला के, आज भी कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि वीके सिंह जी को बुला के और आगे हम उनका व्यू भी देखेंगे। तो क्या कोर्ट में कभी इस तरह की बात भी आई है क्या कि कुछ जो है सरकार के ही मंत्री ये कह रहे थे कि 400 से 500 लोगों, ऐसे लोग जो गलत तरीके से नौकरी पाए हुए हैं, उनके दस्तावेज उनके पास हैं, तो ऐसी कोई बात कभी कोर्ट में आई? कोर्ट का व्यू ये है कि यदि मान लीजिए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये आ जाता है कि आपका जो फिगर है वो 300 हो गया, 200 हो गया, तब इस भर्ती का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट दे चुके होंगे, इनको कंफर्म भी कर चुके होंगे, जिसके ऊपर सरकार की ओर से जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा मौन रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रिकमेंडेशन इनकी क्लियर कट नहीं है। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि आगे हम छूट देंगे, इसका मीन तो ये जाता है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे और नई भर्ती में हम इनको छूट देंगे। तो लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3 है, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भर्ती पे निर्णय लेना ही प्रीमेच्योर होगा। तो इसमें जो है अपराधियों की भी भूमिका रही है, इसमें संगठित अपराध की भी भूमिका जी कहीं कहीं सामने आई है। इसके अलावा जो है आरपीएससी के जो सदस्य हैं, जिनको दो तो जो है साफ तौर पर गिरफ्तारी भी उनकी हुई है, तो इस मामले को लेके जो है क्या रुख है पक्षों का अलग अलग? कोर्ट को इस बात का सभी को फैक्ट पता है और कोर्ट को भी इस बात का फैक्ट पता है कि इसमें तस्कर हैं, तस्करों के बच्चे हैं और कितने ही लोग ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग हैं जो इसमें सब इंस्पेक्टर बन गए। इस बात का कोर्ट को भी पता है, सरकार को भी पता है। सरकार इसको कैसे भी करके इस बात पे हाइड करना चाह रही है। सरकार ये चाह रही है कि इस भर्ती को यहीं पे ही है जो छोड़ दिया जाए, जितने जो सब इंस्पेक्टर्स आपने अरेस्ट कर लिए उन्हीं के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन कोर्ट ये चाह रहा है कि पूरा इस पर जस्टिस हो, पूरे फैक्ट्स को देखा जाए, इसीलिए कोर्ट इस पर इतना समय ले रहा है। जी।